अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चिकन मलाई कबाब बना रही हूँ। इजी और सिंपल तरीके से घर में किस तरह से हम चिकन मलाई कबाब बना सकते हैं, इनको स्टोर किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन की जाती है, सारा डिटेल में वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्पेशली रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान में चिकन मलाई कबाब इफ्तारी के टाइम हम बना सकते हैं। इफ्तार पार्टी में ये डिश अच्छी लगती है, तो ये एक आइडिया इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चिकन मलाई कबाब किस तरह से बनेंगे। 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इनको क्यूब्स में काट लेंगे। ये चिकन के मैंने पीसीस काट लिए हैं छोटे छोटे, इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे, इसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। इसको ऐड करने का तरीका ये है कि इसका हम पानी सारा पहले निचोड़ लेंगे। उसके लिए एक हम दस्तरखान ले लेंगे, उसको इस तरह से प्लेट में बिछा लेंगे, प्याज सारा इसमें शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से कबाब अच्छे बनते हैं और जो मिक्सचर है वो लिक्विड ही नहीं रहता। ये सारा पानी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, और कोशिश करें कि सारा पानी इसका निकल जाए। ये 2 प्याज थे तो उसमें से आप देख सकते हैं कितना पानी निकला है, सारा स्क्वीज कर दिया मैंने। अभी हम ये प्याज जो है इसको चिकन में ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम गार्लिक पाउडर ऐड कर लेंगे इसमें। अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर है ये 1 टीस्पून, ये चला जाएगा। इसके साथ 2 सब्ज मिर्चें हम इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको चॉपर में डालना है तो ये सारी पेस्ट बन जाएगी फिर दोबारा से इनकी। धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे, 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। इसके साथ हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको हम कूट के ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से बारीक कर लिया। इसको भुना हुआ था तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से जब फ्रेश आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसके साथ इसमें हम रेड चिली ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ में हम कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स हैं, फ्रेश ब्रेड मैंने स्लाइसेस लिए थे 4 अदद, और उनका मैंने पाउडर बना लिया है। तो फिलहाल हम इसमें 3 ऐड करेंगे और एक को बचा के रख लेंगे, वो ज़रूरत के तहत हम बाद में अगर यूज़ करना हुआ तो कर लेंगे। तो आप लोग इसमें 3 ब्रेड के क्रम्स ऐड कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाउल मैंने छोटा लिया है, वो बड़ा लेना चाहिए था, तो बाद में मैं इसको बड़े में शिफ्ट कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक चॉपर लेंगे और उसमें ये सारा मेज़ा शिफ्ट कर लेंगे। बड़े ज़बरदस्त कबाब बनेंगे इस तरह से। अभी हमने इसमें और मसाले ऐड करने हैं, वो बाद में, पहले हम इसको चॉप कर लेंगे ताकि इसका कीमा बन जाए। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप लोग बाज़ार से भी इसका चिकन का पहले कीमा बनवा लें और फिर बाद में उसमें दूसरी चीज़ें घर में पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से चिपचिपा सा हो गया है। तो इसमें 3 ब्रेड क्रम्स ही डाले थे, वही काफ़ी हैं। अगर ये थोड़ा सा मुझे लिक्विड ही लगता तो हमने वो चौथा भी डाल लेना था, तो इसलिए 3 ब्रेड क्रम्स काफ़ी हैं। इस मिक्सचर को हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम ये बटर ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। तो ये बटर हम इसमें ऐड कर देंगे। मेल्ट करने का मकसद ये है कि इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए सारा। इसके बाद इसमें हम ये क्रीम ऐड कर लेंगे,
तकरीबन 3 टेबल स्पून है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप घर की जो भलाई होती है सिंपल, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको हाथों के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। तो ये सारा मिक्सचर मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं एक जान हो गया सब कुछ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है, तो परेशान होने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है कवर करके तकरीबन हाफ आवर के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं और इसमें टेस्ट भी डेवलप हो जाए हर चीज़ का। तो इसको हम कवर करके फ्रिज में रख देते हैं हाफ आवर के लिए। हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फिर इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। अगर आप चाहें तो सीख कबाब भी बना सकते हैं इसके साथ, या फिर दूसरे सिंपल कबाब भी आप बना सकते हैं। जिस तरह के आपको अच्छे लगे उस तरह से बना सकते हैं। फिलहाल ये फ्रिज में जाएगा हाफ आवर के लिए। हाफ आवर गुजर चुका है, अमेज़े को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने का तरीका ये होगा कि हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम अमेज़ा लेंगे, उसका पहले एक बॉल बनाएंगे इस तरह से, और फिर उसको हम लंबाई की शेप में इस तरह से कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस अमेज़े के साथ सीख कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल कबाब बना रही हूँ, लेकिन लंबाई की शेप में बना रही हूँ। इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे और उनको साइड पे रख लेंगे। मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं और इसके साथ मैंने कुछ सिंपल कबाब गोल जिस तरह से होते हैं उस तरह से बनाए हैं। आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ फ्रीज़ कर दूंगी और कुछ फ्राई कर लूँगी। इनको फ्राई करने का तरीका ये होगा कि हम एक ग्रिल्ड पैन ले लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम कबाब इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। कबाब पैन में ऐड करने के बाद हम इनको 2 मिनट तक नहीं हिलाएंगे। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ग्रिल मार्क जो है कबाब के ऊपर अच्छी तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से लुक भी इनकी अच्छी हो जाती है और देखने में अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, कबाबों की साइड चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से सब साइडों से हम इनको कुक कर लेंगे। तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे सारे कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर इनके बाद हम इनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। अब हम कबाब जो हैं उनको प्लेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। प्लेटर को मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था सैलड के साथ। इस तरह से कबाबों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। और आपने देखा कि मलाई कबाब बनाने की रेसिपी कितनी इजी है। सिंपल तरीके से हम इनको घर में बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ये ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं बाज़ार से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंतज़ार रहता है शिद्दत से आपके फीडबैक का। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। Thank you for watching this video.